श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 26 फरवरी 2025 का दिन और आज के दिन की है सबसे बड़ी शिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और आज के दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने जब ये 5 दीपक वाला उपाय बताया था, तब गुरुदेव ने कहा था कि जिनके पास जीवन में कुछ नहीं है, नौकरी नहीं, मकान नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, संघर्षमय जीवन बीत रहा है, दुख जीवन के खत्म नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ जो भी बहन बेटियां हैं जिनके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, परिवार में उन्नति नहीं है, वो शिव और पार्वती के नाम से ये 5 दीपक आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर जरूर जलाना है। आपकी सारी मनोकामनाएं इस महाशिवरात्रि को जरूर पूरी होती हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूज्य गुरुजी इस बार किसी भी तरीके की कोई भी महाशिवरात्रि का पूजन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि का पूजन हम अपनी तरह से कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले ही YouTube चैनल पर डाल दिया है। जाकर के जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपको रख लेना है। और जो इसका समय है, वो भी समय मैंने उसमें बता दिया है कि किस समय के बीच में आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये 5 दीपक घर में जलाने होते हैं। कौन से दीपक होंगे, किस तरीके से बनाने हैं और उसमें बाती कौन सी लगेगी, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो जो गुरुजी ने 5 दीपक बताया था, चाहे आप आटे के बनाओ, चाहे आप मिट्टी के बनाओ, किसी के भी बना लो, लेकिन नए दीपक होने चाहिए जिसमें आज दिन तक कोई भी बाती ना लगाई गई हो। इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल नए दीपक होना चाहिए। अगर आपके घर में नए दीपक नहीं है, आटे के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी के अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। ध्यान रखना, किसी के भी अंदर लंबी बाती नहीं लगेगी, सभी के अंदर गोल बाती लगेगी और सभी के अंदर भरना होगा घी। ठीक है, तो ये तो हो गई ये 5 दीपक वाली बात। लगाना कब है? जब शिवरात्रि का समय स्टार्ट होता है, यानी कि 26 फरवरी 2025 के दिन, तब रात्रि को 8:21 के बाद में जो योग बन रहा है, उसके बाद में आपको ये 5 दीपक जलाने हैं। लेकिन उनका क्रम ध्यान दीजिएगा, क्रम से ही आपको ये सारे दीपक जलाने हैं। सबसे पहला जो दीपक होगा वो आपको अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, जहां पर भी भगवान शिव उनके परिवार के साथ में विराजित हैं, उस जगह पर पहला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दूसरा जो दीपक होगा आपको किचन के अंदर, अब जरूरी नहीं है कि आप परिंदे के पास में रखो, नहीं, किचन में कहीं पर भी, जो कि आपकी अन्नपूर्णा का स्थान होता है, दूसरा दीपक आपको यहां पर जलाना है, अपने घर की संपदा की कामना करते हुए। तीसरा जो दीपक है ना, वो आपको जलाना है आपके घर का जो मुख्य द्वार है। अब काफी सारे लोग क्या समझते हैं, मुख्य द्वार जो अंदर वाला गेट, नहीं, जहां से आप बिल्कुल घर से बाहर निकल जाते हो ना, ये वाला गेट, इसके दाहिनी तरफ में, यानी कि जब आप घर के अंदर घुसो तब आपके सीधे हाथ की तरफ में ये दीपक होना चाहिए। ध्यान रखना, इन सभी के नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग जरूर रखना। हो गए 3 दीपक। चौथा दीपक जो जलाना है वो जलाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। इस दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे शिव और पार्वती का मिलन का समय होता है और इसी समय पर जो व्यक्ति अपनी कामना कहकर एक घी का दीपक गोल बाती का महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को लगा देता है, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। चाहे ये जो बेलपत्र का पेड़ है आपके घर में ही क्यों ना हो, वहां पर भी आप लगा सकते हैं। और जो 5वें नंबर का दीपक है वो किसी भी शिवालय की चौखट पर, अब रखने का जो तरीका है वो चीज का ध्यान रखना। जब आप शिवालय में अंदर की तरफ जाते हो तो आपका जो सीधा हाथ पड़ता है इस तरफ में रखना है। इसके नीचे कुछ ना कुछ गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के दाने आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर रखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ये 5 दीपक जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन लगा देता है, उसका संपूर्ण जीवन का फल उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। यह है पहला उपाय। दूसरा उपाय सुने बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। दूसरा उपाय गुरुदेव ने क्या कहा कि अगर आपके जीवन में आपके पास कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है,
दुख आपके जीवन के खत्म नहीं हो रहे हैं, संघर्षमय जीवन बीत रहा है। गुरुदेव ने कहा कंगाल भी माला माल हो जाएगा। केवल ये एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना है, चाहे सुबह करो, चाहे शाम को, चाहे रात्रि के 12 बजे, कभी भी कर लो। इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन इसका एक नियम है, वो नियम भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में देखिएगा पूज्य गुरुजी ने खुद ये वाली गारंटी दी है कि करके देखना, मेरा बाबा फल जरूर देगा। करना क्या है, आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा जल। केवल ये 2 चीजें लेकर के आपको शिवालय में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, प्रदोष काल के बाद में, ठीक है। प्रदोष काल कब? जो शाम का समय होता है, सूरज ढलने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय जो होता है वो प्रदोष काल का होता है। उसके बाद में आप कभी भी चले जाइए। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, तब जो 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्र पर अगर आपके पास में किसी भी तरीके का कोई चंदन है, तो उस चंदन को आप लगा करके, जो पहला बेलपत्र है, नियम ध्यान देना, यहां पर नियम सबसे मेन है। पहला बेलपत्र पूज्य गुरुजी ने बताया, वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी पर। कैसे करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ में। दूसरा जो बेलपत्र होगा वो आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है, इस जगह पर। लेकिन यहां पर समर्पित करने का क्या तरीका है, वो चीज ध्यान से सुनना। जो बेलपत्र होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, तो ये वाली और ये वाली, ये जो दोनों बेलपत्रों की पत्तियां हैं, नीचे वाली दोनों, ये शिवलिंग के दोनों तरफ रहनी चाहिए। एक इस तरफ, एक इस तरफ, और बीच वाली ऐसे रहनी चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में शिवलिंग होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र यहां समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करोगे तो डंडी आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए, जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ। चौथी बेलपत्र जो होगी वो आपको जलाधारी के नीचे, जहां से ये जल नीचे गिरता है, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां से जल नीचे गिरता है ना, तो नीचे जिस स्थान पर गिरता है, इस स्थान पर आपको चौथे नंबर की बेलपत्र समर्पित करनी है। और 5वें नंबर की बेलपत्र आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करनी है। जब यहां पर समर्पित करोगे तब डंडी इधर की तरफ में रहेगी और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहेगी। केवल ये 5 बेलपत्र आपको इस शिवरात्रि को समर्पित करने हैं। और इस शिवरात्रि के बाद में जो साल में पूरी 12 शिवरात्रि आती है, जो व्यक्ति इन 12 साल की पूरी 12 शिवरात्रि को कर लेता है, उस 1 साल के अंदर उसको जीवन में जितनी तरक्की मिलती है उसके पूरे जीवन में नहीं मिल सकती। यह पूज्य गुरु जी का वादा है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा अचूक, सबसे ज्यादा विशेष। जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें, बेटियां जितनी भी सुन रही हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर किसी भी स्त्री, किसी भी बहन, बेटी के दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी उसके जीवन में आती चली जा रही है, कोई बीमारी है जो शरीर से दूर नहीं जा रही है, घर वाले ताने मारते हैं, आपको ताने सुन सुन करके परेशान हो चुके हो, या घर में किसी तरीके की कोई परेशानी है, केवल एक छोटा सा काम आज की रात्रि आप कर लीजिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी 2 लंबी बाती, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना। और जब आप इसमें लगाओगे तो इन दोनों बातियों के मुख को एक दूसरे से जोड़ देना है, ठीक है ना। एक शिव के नाम की, एक पार्वती के नाम की, ठीक है, पार्वती मैया के नाम की, दोनों का मुख जोड़कर इस तरीके से, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इसे आपको प्रज्वलित करना है मुख को जोड़ करके। और जो भी आपके घर में या आपके घर के आसपास कोई सा भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे शिव और शक्ति का स्मरण करके, किसका? शिव और शक्ति का स्मरण करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कहकर के जो स्त्री आज के दिन लगा देती है, उसके जीवन के सारे कष्ट आज की रात्रि ही खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।